चीहों की आवाज़ से दादी माँ की आंख खुल गई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे रवैयों से हमारे इर्द गिर्द के लोगों के ज़हनी हालत पर किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था महनूर। महनूर हमदर्द, दूसरों का ख्याल रखने वाली, नरम दिल और मेहनती लड़की थी। इसे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था। एक रोज़ महनूर जब कॉलेज के लिए निकली तो उसके वालिदैन की सरगोशी उसके कानों में पड़ी, जिससे महनूर उदास हो गई। दिन ब दिन उसकी उदासी में इजाफा होता गया। उसका दिल पढ़ाई से भी उठता गया और खाने पीने में भी उसने तवज्जो छोड़ दी। दादी अम्मा भी उसको देख रही थी कि महनूर दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और उदास रहना शुरू हो गई है। अजीब व गरीब बातें करती है, अजीब व गरीब हरकतें करती है। दादी अम्मा ने कई दफ़ा कोशिश भी की कि वो जान सकें कि महनूर के साथ मसला क्या है, लेकिन महनूर ने ये बात दादी अम्मा को भी बताना मुनासिब न समझी कि कहीं वो भी परेशान ना हो। एक रोज़ जब वो अपने कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी थी, उसकी दोस्त सुमेरा की नज़र उस पर पड़ी। सुमेरा ने उसको आवाज़ दी, लेकिन महनूर ने कोई जवाब न दिया। सुमेरा ने महनूर के कंधे को झटका दिया तो महनूर ने हैरत से उसकी तरफ देखा, पहले कहका लगाया और फिर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। इसके रोने की आवाज़ सुनकर सब लोग परेशान हो गए। उन्होंने उसको दिलासा दिया, चुप कराने की कोशिश की। दूसरी तरफ महनूर की आंखों के सामने सितारे दौड़ रहे थे और उसके कान में ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कांच के टुकड़े ज़मीन पर गिर रहे हों। काफ़ी तगदो के बाद महनूर की तबीयत संभली। घर वापसी पर वो अपनी वैन में खिलाफ़े मामूल सर झुकाए खामोशी से बैठी रही। घर पहुंची तो सीधे अपने कमरे में चली गई। दादी ने और वालदा ने जब उसको देखा तो वो परेशान हो गए, उसके पीछे उसके कमरे में गए। तो पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, इतनी उदास क्यों हो? तो महनूर ने जवाब दिया, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। अब दादी ने जब उसका जवाब सुना तो दादी का जो शक था वो यकीन की तरफ चल पड़ा, क्योंकि दादी तो बहुत अरसे से उसकी चीज़ों, उसकी हरकत से परेशान थी, उसकी बातों से परेशान थी कि रात को चलना शुरू हो जाती है, अजीब व गरीब आवाज़ें निकालती है, कभी चीखना शुरू हो जाती है। तो इस सारी बातों को लेकर दादी परेशान थी। अब तो दादी का जो वहम था वो यकीन की तरफ चल पड़ा कि ज़रूर कोई बाहर की चीज़ के साथ आ गई है। रात हुई तो चीहों की आवाज़ से दादी की आंख खुल गई। दादी ने घबरा कर कमरे में देखा तो एक कोने में ज़मीन पर फर्श के ऊपर दोनों हाथों से चेहरा छुपाए महनूर सिसकियाँ लेकर रो रही थी। दादी घबरा कर महनूर के पास गई, उसे गले लगाया, उसे बोसा दिया, पूछा, क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? लेकिन महनूर ने कोई जवाब नहीं दिया। महनूर की सिसकियों की आवाज़ और चीहों की आवाज़ सुनकर बाकी घर वाले भी उसके कमरे में इकट्ठे हो गए। जब सब ने उसकी हालत देखी तो परेशान हो गए। अब महनूर को झटके आ रहे थे, उसके हाथ और पाँव मुड़ रहे थे और वो ज़ारो-कुतार रो रही थी। वालदा ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का, उसके हाथ और पाँव को मला। कुछ देर बाद उसकी तबीयत में बेहतरी आई। उसे अपने बिस्तर पर लेके गए तो उसने अपना सर अपनी दादी की गोद में रख दिया। दादी ने बाकी लोगों से कहा कि अब आप लोग जाएं और इसे आराम करने दें, सुबह देखते हैं कि क्या मामला है। सब लोग अपने घर की तरफ, अपने कमरे की तरफ चले गए। तो दादी अब सुबह होने के इंतज़ार में थी। जैसे ही अजान की आवाज़ आई तो दादी को सुख का चैन आया और उन्होंने कहा कि अब बस सुबह होने वाली है। जैसे ही रोशनी नमूदार हुई तो दादी अपने पड़ोसन के घर गई और जाकर उन्हें सारा मामला बताया कि रात को महनूर के साथ क्या हुआ। पड़ोसन भी ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हुई। अब दादी अम्मा ने कहा कि तुमने जिस औरत का हमेशा जिक्र किया था, कोई हाजन बीबी हैं जो काफ़ी सियानी हैं, काफ़ी समझदार हैं, अब वक्त है कि हम महनूर को उनके पास लेके जाएं। पड़ोसी ने कहा, ठीक है,
ये तीनों लोग जो हैं वो हाजन बीबी के गांव की तरफ रवाना हुए। दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज़ आई, कौन? इन लोगों ने बताया हम काफ़ी दूर से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाजन बीबी ने दरवाज़ा खोला, इन लोगों को अंदर बैठने का कहा और पूछा, खैर हो, इतने सवेरे आप लोग आए हैं, कोई परेशानी है? तो दादी अम्मा ने महानूर के बारे में सारी बातें तफसील से हाजन बीबी को बताईं। हाजन बीबी इन्हें गौर से सुनने के बाद अपने कमरे में गईं, थैले से एक तवीज़ निकाला और उसके महानूर के गले में डालते हुए बोली, मैंने नज़र बद का तवीज़ तो इसके गले में डाल दिया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें डॉक्टर साहब से भी मशवरा करना चाहिए। हमारे गांव में एक समझदार डॉक्टर है, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको उनके पास ले चलूँ। दादी अम्मा ने कहा, जैसे आप बेहतर समझें। ये लोग डॉक्टर की तरफ गए। डॉक्टर साहब के दरवाजे पे दस्तक हुई। उनने पूछा, कौन? आवाज़ आई, हाजन बीबी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, पूछा, हरियत हो, आप इतनी सवेरे कैसे आना हुआ आपका? तो हाजन बीबी ने बताया कि ये इनकी पोती है और ये अजीबोगरीब हरकतें करती है। डॉक्टर साहब ने पूछा, कैसी अजीबोगरीब हरकत? तो हाजन बीबी ने तफसील से बताया कि बैठे बैठे आंखें घुमाना शुरू हो जाती है, कभी इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल उदास बैठी रहती है, चिड़चिड़ापन आ गया है और भूख नहीं लगती है तो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा खाती है। रोती है तो उसको चुप करवाना मुश्किल हो जाता है, रात को उठ के चहलकदमी करती है, चीखें मारती है और अब तो इसे दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं, इसके हाथ और पाँव मुड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपने मुझे ना बताई हो? इस पे महानूर बोली, जी डॉक्टर साहब एक बात है। डॉक्टर साहब ने पूछा, बेटा वो क्या बात है? महानूर बोली कि मेरे वालिदैन मेरी जल्द शादी करना चाहते हैं, जबकि मैं पढ़ लिख कर आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। महानूर की ये बात सुनना थी कि दादी अम्मा ने हैरत से महानूर की तरफ देखा और बोली, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वालिदैन तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। अगर तुम्हारे जहन में कोई वहम था, तुम्हारे दिल में कोई परेशानी थी तो तुम मुझसे बात करती। मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी जो अलामात हैं वो हिस्टेरिया में आती हैं और दवाई से इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगी। फिर आप पूरा दिल लगा के आप पढ़ाई करें और अच्छी डॉक्टर बनें। इन लोगों ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हुए। आज की कहानी सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कोई भी बात करने से पहले हमें अपने बच्चों के मिजाज, उनके रवैये और उनके ख्वाब को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि वो इस तरह के ज़हनी अलामात का शिकार न हो जाए। इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।